नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर के स्टडी सेंटर। आज हम आपको सिखाएंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है ना। ये त्रिकोणमिति का जो क्या कहते हैं सरणी होती है, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, उनको मतलब ये याद ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम आपको एकदम बढ़िया आसान भाषा में सिखाएंगे। देखिए, हमने भी निकाला है ये हम पहले साइन का निकालेंगे, ठीक है ना। हमने पहले से लिख लिया है ये 0। पहले हम 4 तक गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके फिर सबके बटे में हम 4 लगाएंगे, तो 0/4 हो गया, 1/4, फिर 2/4, 3/4 और 4/4। फिर उसके बाद इस सब में अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा 1/2, और फिर 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसी का उल्टा कर देंगे तो इधर कॉस का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, साइन 90 का मान 1 है, ठीक है ना। साइन 90 का मान 1 है, तो हम इसको यहाँ अगर ला के लिख देंगे तो ये कॉस का मान निकल जाएगा। कॉस थीटा का मान कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। काश 30 का मान, देखिए इसमें तो 60 का मान है, पर इसमें आ जाएगा तो 30 का बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। कॉस 45 का वही हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस 60 का मान, यहाँ पर 30 का है, ये जब यहाँ आएगा तो 60 का बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1/2। ये हो गया cos 60 का मान। cos 90 का मान, ये देखिए यहाँ पर 0 है, इसका मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर tan थीटा, पता है। तो अगर हम साइन को कॉस से भाग करेंगे, अगर हम साइन को कॉस से भाग करेंगे तो tan बन जाएगा। अगर हम ये साइन का मान है, साइन के मान को कॉस के मान से अगर हम डिवाइड करेंगे तो tan का मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब जब 1 है यहाँ पर 0 है, जब हम 1 को 0 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा ना भाई। अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। अगर इसका उल्टा, अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 0। इसको आप समझिएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर √3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1। चूँकि tan 45 का मान 1 होता है। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से 2 हम काट देंगे, बचा कितना, √3 बचा, ठीक है। √3 इसको लिख देंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर अभी हमने आपको समझाया था ना कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 0 आ गया, ये 1 है, ठीक है। तो अगर हम 0 से 1 में भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लिख देंगे अनंत, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा साइन का मान निकल गया, कास का मान निकल गया, tan का मान निकल गया। अब हमें कॉट का मान निकालना है। तो कॉट का मान कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना भाई। tan का उल्टा कॉट होता है। तो अगर हम उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर ये 1 है, इसका उल्टा 1/1 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया उल्टा का मतलब बटे में, उल्टा आप समझिएगा। अगर ये 1 है तो 1 आएगी, 1/1 हो गया, ठीक है ना। अब मतलब देखिए,
यहाँ पर जीरो है, जीरो का उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटिव होगा ना, जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan 30 का मान कितना है, 1/√3। तो अगर हम √3 1/√3 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा √3 आ जाएगा ना, √3 आ जाएगा। अब उसी तरह देखिए tan 45 का मान कितना है, 1 है। तो अगर हम 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह देखिए tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान √3 है। √3 को अगर उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो हो जाएगा, जीरो, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो हो जाएगा। और देखिए अब ये भाई देखिए हमारा 4 मान निकल गया, साइन का निकल गया, कॉस, टैन, कॉट, चारों निकल गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सेक किसका उल्टा है, ये कास का उल्टा सेक होता है ना भाई, कास है, कास का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। आप देखिए तो एक है, एक का उल्टा एक ही होगा, एक का उल्टा एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos 30 का मान कितना है, √3/2 है। तो अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे चला आएगा, 2/√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, हमारी बात को देखिए। और उसी तरह cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, एकदम आसान भाषा में। देखिए उसके बाद cos 60 का मान, ये cos 60 का मान कितना है, 1/2 है। अगर हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह देखिए ये cos 90 का मान 0 है। अगर हम 0 को उल्टा करेंगे तो ये जाएगा अनंत, आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितनी आसान तरीके से निकल रहा है ना। उसके बाद देखिए आप कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। साइन भाई ये साइन है, ये साइन का पूरा मान है, जब इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये कॉसेक का मान निकल जाएगा। तो जीरो का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव। अभी बताया हमने आपको ना कि साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा, तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव हो जाएगा। और देखिए 30 में, साइन 30 में 1/2, 1/2 को हम उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। साइन, ये जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, गलती से मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्षमा करना। ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जीरो, यहाँ पर जीरो है तो जीरो का उल्टा अनंत हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ पर साइन 30 का मान 1/1/2 होता है, ठीक है। अब 1/2 का उल्टा 2 हो गया, और 1/√2 को उल्टा 2 हो गया, √2 हो गया। अंडर रूट में 3/2, तो इसका उल्टा हो गया 2/√2, ठीक है ना। एक का उल्टा एक होता। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।